मार्च 2020 का यह वाक़या है। एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। माँ ने कहा कि ठीक है, क्या बात करनी है? तब वो बेटी ने कहा कि जो पड़ोसी अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो, तब वो कुछ ऐसी दवाई देते हैं, जिसको खाने के बाद पूरे शरीर में झनझनाहट सी पैदा हो जाती है, उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ, ख़ास करके उनके साथ बैठकर कुछ बात करूँ, उनके साथ बैठकर कुछ वक़्त बिताऊँ, उनके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, तो माँ को ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। तब बेटी ने बार-बार कहा कि माँ, मैं जो कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तब माँ ने कहा कि बेटा, तू तो जानती ही है कि तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं और हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तुम बातें कर रही हो, वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का है। ऐसा न हो कि तुझे या मुझे किसी तरह का नुकसान पहुंचा दे। माँ ने यह कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत कर दिया और जैसा हो रहा था कई सालों से, फिर बेटी के साथ वैसा ही होता चला जाता है और बेटी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो न केवल उसके परिवार को, बल्कि आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते हैं, उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और जब मामला अदालत में पहुंचता है, तो जज साहब भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि धरती पर किस-किस तरह के प्राणी रहते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम नेशन की इस कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की जो सच्ची घटना सुनाऊँ, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई और मुंबई के ही बम्बई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति यह अपील करता है कि साहब, मैं कई सालों से सलाखे के पीछे हूँ, मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को जो बम्बई हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं, पृथ्वीराज चौहान, जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़मानत देने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और तुम्हें ज़मानत तो दी ही नहीं जाएगी। जो तुमने पाप किया है, वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए, उसको झकझोरने के लिए बहुत बड़ी बात है। यह सुनने के बाद वह व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि साहब, अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे प्लीज़ बाहर भेज दीजिए। वो कहते हैं कि खैर ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया है, लेकिन तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। दरअसल जब वो व्यक्ति सलाखों के पीछे जा रहा था, तब यह कहानी, यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। जब लोगों को यह कहानी पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है, एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता दुबई में रहकर कोई छोटा-मोटा काम करते थे और माँ एक ऐसी जगह रहती थी, जहाँ पास में ही एक और घर था। इसी बीच में जब उसकी माँ घर पर एक दिन नहीं थी, लड़की पढ़कर स्कूल से आई, तभी पड़ोस के जो अंकल होते हैं, पड़ोस के अंकल ने उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे, जिसका वो लड़की हालांकि विरोध करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी क्योंकि वो काफ़ी छोटी बच्ची थी। इसलिए उस पड़ोसी अंकल की उन बातों का वह विरोध नहीं कर सकी। तो पड़ोसी अंकल को काफ़ी सारा वक्त मिला था और जैसा उनका मन कर रहा था, वैसा वैसा उस 8 साल की बच्ची के साथ उन्होंने वैसा किया। और जब उसकी माँ आ जाती है, तब वो लड़की से कहता है कि अगर तुमने अपनी माँ को कुछ भी बताने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। लड़की डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ है, उसने अपनी माँ को जाकर कुछ भी नहीं बताया और रोज़मर्रा की तरह वह जैसा करती थी, वैसा ही करती है। बाहर खेलना कूदना, स्कूल जाना या घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाना, कुछ इसी तरह से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है
और वक्त बीतने के बाद फिर से यह महिला घर पर एक दिन नहीं होती है। वह पुरुष जो पड़ोसी होता है वह अपने घर पर ही था, लड़की घर में थी। तभी वह उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है और खाने का सामान देता है तो उस खाने की चीज़ को, उस पदार्थ को खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरह की हलचल पैदा होना शुरू हो जाती है। तभी वह लड़की उसके पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकतें करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत से ही उसने उस लड़की को कुछ ऐसी गोलियां दी थी जिससे उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाए और उस लड़की का जो जो शरीर था वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है महज कुछ ही महीनों के अंदर। और उसके बाद फिर उस लड़की के साथ उसे जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ वो गलत काम करता था, गंदा काम करता था। और वो लड़की भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वह व्यक्ति जो बिल्कुल पड़ोसी है, उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक न उस लड़की की माँ को थी, ना ही उस लड़की के पिता को थी, क्योंकि पिताजी तो दुबई में रहते थे। हालांकि ऐसे ही जब वक्त आगे बढ़ रहा था, जब वो 8 साल की थी, 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, 11 साल की होती है, लगातार साल बढ़ रहे थे और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा विकसित होने लगा था। और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें करता था, वो चाहे प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, ओरल हो, जिस तरह से वो उसके साथ सेक्स कर सकता था, जिस तरह के साथ उसके साथ वक्त बिता सकता था, उसके साथ उसने हर तरह की हर बार कोशिश करता था और बार बार कोशिश करता था। वक्त आगे बढ़ रहा था, वह उसे गोली देता था तो अब उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है निम्फोफेनिया। निम्फोफेनिया की बीमारी हो जाती है। बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं। साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स करने की लत लग जाती है, यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना रह ही नहीं सकती थी। उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है तो वो खुद से उस व्यक्ति का इंतजार करती थी कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। और धीरे धीरे करते करते ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह से वक्त बीतने लगता है और इस बात को लगभग 8 साल हो जाते हैं। तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी माँ को हल्का सा इशारा किया था कि पड़ोसी अंकल कुछ खाने में कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जिसकी वजह से, जिसको खाने की वजह से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा हो जाती है और उसका मन करता है कि किसी के साथ गलत काम करने का। हालांकि उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ साफ बात तो नहीं कही थी, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था और इस बात पर उसकी माँ ने कोई एतराज नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल था, जो उसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार उस लड़की के साथ वह गलत हरकत कर रहा था तब उस पड़ोसी की बीवी ने देख लिया था अपने पति को उस बेटी के साथ ऐसी हरकतें करते हुए। लेकिन उस महिला ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और फिर उस महिला के सामने भी कई बार ऐसी हरकतें होती थी, वो विरोध नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और जब लड़की 17 साल की हो जाती है, मई 2021 का ये वाकया है, वो लड़की एक दिन अचानक से घर से भाग जाती है एक लड़के के साथ। जब भाग जाती है तब उसकी माँ ने अपने पति यानी कि दुबई में सूचना भेजी कि उनकी बेटी अचानक से गायब हो गई हैं। उसे हर जगह तलाश किया गया, ढूंढा गया है, लेकिन बेटी मिल नहीं पा रही है। आखिरकार करे तो क्या करे। तभी उसका पति दुबई से आता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिश कर रहा था। कोशिश करने के बाद कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तब पति और पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने पर कहते हैं कि उनकी 17 साल की लड़की जो है अचानक से लापता हो गई है। आखिरकार वह कहाँ गई है, हमने सब जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं पा रही है। पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है, मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि वह लड़की, उसकी उम्र अभी 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई थी। आखिरकार लड़की की तलाश के लिए प्रयास जारी थे और जब पुलिस इसे ढूंढ नहीं पा रही थी तभी उन्होंने कहा कि जहां लड़की रहती है, दरअसल हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने उस लड़के के बारे में कोई जानकारी या कुछ ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे हम लड़के को आसानी से पकड़ सके। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है।
दरअसल डायरी लगभग 27 पेज उसमें लिखे हुए थे और 27 पेज के अंदर उसने पूरी कहानी अपनी ज़िंदगी की बयां की थी। किस तरह से कक्षा 4 में थी, किस तरह से पड़ोसी अंकल ने उसको पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसको गोलियां खिलाई, उसके शरीर की उत्तेजना उसने पैदा की, किस तरह से उसने एक ऐसी बीमारी लगाई जिस बीमारी में उसको सेक्स करने की लत लग पड़ जाती है कि सेक्स के बिना वह रह ही नहीं सकती थी। अब जब पुलिस को यह 27 पन्नों की 27 पेज की डायरी मिलती है, पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया, साथ ही उसकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की माँ से जब यह पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था कि पड़ोसी उसे परेशान करता है, तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? तब तुमने अपने पति को इस कहानी को क्यों नहीं बताई? तब उसने कहा कि मुझे उससे बहुत डर लगता था। मैं सोचती थी कि कहीं वो मुझे या मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं डर गई थी, इसलिए वह कह नहीं पा रही थी। और वह यह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना कृत्य हो रहा है और ना ही उसने अपनी बेटी के साथ इसका जो दुख था, उसकी जो तकलीफ थी, उसको साझा करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, उन पति और पत्नी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। जो पत्नी होती है वह बार-बार यही अपील कर रही थी कि उसमें उसका दोष नहीं है, जितना उसे दोषी बनाया गया है, इसलिए उसे अदालत ने ज़मानत दे दी। आखिरकार पड़ोसी की जो पत्नी होती है, उसको तो ज़मानत मिल जाती है, लेकिन जो मेन मुख्य आरोपी होता है, जो लगातार 9 साल तक उस लड़की का रेप कर रहा था, उसके साथ हर तरह से चाहे वो प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, ओरल हो, हर तरह के साथ उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य किया। उस व्यक्ति ने जब बम्बई हाई कोर्ट में अपील की कि उसको ज़मानत दे दी जाए, तो जज साहब ने 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी चाहे कितना भी खूंखार व्यक्ति हो, तो उसकी अंतरात्मा झकझोर जाएगी। लेकिन तुम जैसा व्यक्ति ज़मानत माँग कर क्या साबित करना चाहता है कि फिर जाकर तुम ऐसे ही किसी बेटी के साथ गलत काम करोगे, इसलिए तुम्हें ज़मानत नहीं मिलेगी। फिलहाल बम्बई हाई कोर्ट ने उसे ज़मानत नहीं दी, लेकिन यह घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी-सी बच्ची के साथ जब शुरू करता है तब 8 साल की होती है और जब उसका लास्ट होता है तब वह 17 साल की हो जाती है। यह भी बताया जाता है कि उस आदमी की उम्र ज़्यादा बढ़ गई थी। उस लड़की को सेक्स करने की जो लत लग गई थी, इसलिए उसने एक ऐसे लड़की की तलाश की जिसके साथ वो भाग सके, जिसके साथ वो अपनी नीड को पूरा कर सके। हालाँकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया था और बरामद करने के बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो उससे ये सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की के साथ सही में यह गलत हुआ था, बहुत ज़्यादा उसके साथ गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आप अपने बच्चों से बीच-बीच में बातचीत करते रहें। वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। यह भी बताया जाता है कि इस लड़की को इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था कि अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उस लड़की ने सिगरेट पीने की आदत भी डाल ली थी। लेकिन घर वालों को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं लग पाई कि उनकी बेटी को सिगरेट पीने की लत लग गई है। काश उसकी माँ ने उस लड़की से अगर उसके मन की बात, उसके दिल की बात जानने की कोशिश की होती, तो शायद उसके साथ इतने लंबे समय तक कभी भी उसके साथ गलत नहीं हो रहा होता। दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।